आप सभी लोगों का हेल्दी वेल्दी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर किस तरीके से आप फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कई दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम फैट लॉस तो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, डाइट अच्छा रख रहे हैं, स्लीप अच्छा ले रहे हैं, वर्कआउट भी पूरी करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स हैं वो उतने एक्सपेक्टेड नहीं आ पा रहे। इसके पीछे जो हमारी समझ में आता है, जो एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, वो है फैटी लीवर की समस्या। एक रिसर्च कह लीजिए या सर्वे कह लीजिए, और वो रिसर्च ये कहती है कि हर तीसरा पर्सन जो ओबीज है, जो मोटापे की समस्या से ग्रस्त है, वो कहीं ना कहीं फैटी लीवर की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में दिक्कत आती है। ये फैटी लीवर होता क्या? देखिए, लीवर हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म का, जिसकी वजह से जब आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, जब वहां पर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और आपको वेट लॉस करने में दिक्कत होती है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फैटी लीवर की प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपका वेट लॉस भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अगर हम इस फैटी लीवर की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। ट्रस्ट मी, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कौन से बेसिक न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स की आपको जरूरत है, क्या वर्कआउट आपको करना चाहिए, किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं, ट्रस्ट में 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा एंड आपको वेट लॉस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आइए शुरू करते हैं। इजी है, ऑलमोस्ट हर कोई इसे आसानी से फॉलो कर सकता है। सो चलिए अब हम बात करते हैं हमें कौन कौन से बेसिक सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए प्रोटीन शेक, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, प्रोटीन जो आपको ठीक लगे। दूसरा, हमें जरूरत है एलोवेरा जूस की। तीसरा, हमें जरूरत है फिट लीवर सप्लीमेंट की। मैं आपको एग्जैक्ट एक एक करके बताना चाहता हूं कि हमने ये सप्लीमेंट क्यों ऐड किया, और ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच से जो है हम स्टार्ट करें। हमने प्रोटीन शेक ऐड किया बिकॉज इसमें प्रोटीन है जो कि फैट लॉस में मदद करेगा। हमने ऐड किया एलोवेरा जूस जो कि लीवर की एफिशिएंसी को बढ़ाने में और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखने में हेल्प करेगा। और तीसरा, हम ऐड कर रहे हैं फिट लीवर सप्लीमेंट। इसमें वो एग्जैक्ट हर्ब्स है, इसमें वो एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी लीवर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, लीवर के फंक्शन को बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मिल्क थिसल है, डैंडेलियन रूट एक्सट्रैक्ट है, कटकी एक्सट्रैक्ट है एंड और भी बहुत सारी हर्ब्स है जो कि लीवर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, लीवर के आसपास जो फैट है उसे कम करने में हेल्प करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ लीवर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बाइल जूस प्रोडक्शन का, जो कि मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में या मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, या उसके प्रोडक्शन में या सिंथेसिस में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस हिसाब से हमें इन 3 बेसिक सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका फैटी लीवर का इशू सॉल्व हो। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए, आप थ्रू आउट द डे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, आपका डाइट क्या होना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड पर्सन जो कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड उठ जाते हैं, तो इस तरीके से हम आपके साथ शेड्यूल शेयर कर रहे हैं। अगर आपका शेड्यूल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो आप इस प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जस्ट आपको बताने के लिए बात मैं बता रहा हूँ। आइए अब हम शुरू करते हैं आपके शेड्यूल के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का आपका क्या रूटीन होना चाहिए, ये एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि सुबह लगभग 6 से साढ़े 6 बजे के बीच में आप सभी लोग उठ गए होंगे। उठने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज करनी है वो है पानी पीना है। कम से कम ध्यान रखिए कि आप ½ लीटर या 2 से 3 ग्लास गर्म पानी जरूर पिए। इसके बाद आपको एलोवेरा जूस लेना है। एलोवेरा जूस कैसे बनेगा? सिंपल, आपको 30 to 40 ml एलोवेरा जूस लेना है एंड उसमें उतना ही जो है गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी आप ऐड कर देंगे। उसे प्रॉपरली आप मिक्स कर दीजिए एंड उसे आप पी जाइए। तो इससे आपके पेट साफ होने में भी बहुत मदद मिलेगी एंड ये मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपको अपना मॉर्निंग शेड्यूल स्टार्ट करना है। मैं मान के चलता हूँ 7 साढ़े 7 बजे तक आप सभी लोग फ्रेश हो गए होंगे। ये जो मॉर्निंग रूटीन हम आपको बता रहे हैं ये हो चुका होगा, आप नहा धोकर तैयार हो चुके होंगे। इसके बाद आपको कम से कम 30 to 50 मिनट्स के लिए वर्कआउट जरूर करना है। अब आपको वर्कआउट क्या करना चाहिए ये हम आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बताएंगे। तो इस तरीके से आपको अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करना है। अब हम बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की। लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हमने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे, हेल्दी, प्रोटीन रिच ऑप्शंस रखें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। सबसे पहले आप ले सकते हैं प्रोटीन शेक, जिसकी हमने बात की थी कि आपके पास प्रोटीन होना जरूरी है। तो हफ्ते में हो सके तो रोज नहीं तो कम से कम 3 से 4 दिन आप प्रोटीन शेक जरूर लीजिए। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप ओट्स पुडिंग ले सकते हैं।
तीसरा ऑप्शन आप चाहें तो वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन आप चाहें तो मिक्स फ्रूट्स, फ्रूट्स को आप मिक्स करके आप ले सकते हैं। आप चाहें तो उसमें ड्रेसिंग्स कर सकते हैं, आलमंड बटर की या पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हेल्दी ऑप्शंस हो जाएंगे। एंड अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं है या कुछ लाइट लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 से 6 ऑप्शन है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ ब्रेकफास्ट। सो अब हम बात करते हैं आपके लंच की। लगभग 12 से 1 बजे के बीच में अगर हो सके आपके शेड्यूल के मुताबिक तो लंच जितना जल्दी हो सके जो है आप कर लीजिए। आपका लंच किस तरीके का होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सैलेड से। सैलेड हम इसलिए ऐड करें बिकॉज इससे हमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा जो कि फैट लॉस में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखने में मदद करेगा। इसके बाद आप होल ग्रेन चपाती ले सकते हैं। आप ज्वारी हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया या रागी हो गया, इनकी चपाती आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इनमें फाइबर भी है और इनमें प्रोटीन भी आपको एंड विटामिन मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। फिर आप दाल ले सकते हैं, तुअर दाल हो गया या फिर मूंग दाल बहुत अच्छी रहेगी। एंड कोई भी सीजनल सब्जी जो है आप ऐड करके ले सकते हैं। कोई भी सीजनल सब्जी चलेगी, बस ध्यान रखिएगा कि उसमें बहुत ज्यादा आलू नहीं होने चाहिए, ज्यादा स्पाइसी या ज्यादा ऑयली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका लंच होना चाहिए। कभी कभार आप चाहें तो दही को भी ऐड कर सकते हैं या फिर बटर मिल्क को भी ऐड कर सकते हैं, बट बार बार या डेली बेसिस पर इन चीजों को लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं दही या फिर छाछ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका लंच होना चाहिए। अब यहां पर आप में से बहुत सारे लोग एक सवाल कर सकते हैं कि क्या हम चावल भी प्रेफर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप चावल भी प्रेफर कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पर चावल लीजिए। कभी आप होल ग्रेन चपाती लीजिए, कभी अगर आपका मन हो तो आप चावल भी प्रेफर कर सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप चावल बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। खाना हमारा हो गया। खाना खाने के बाद आपको ध्यान रखना है 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको एक टैबलेट लेनी है फिट लीवर की। ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। फिट लीवर की आपको एक टैबलेट लेनी है। दिन भर में हम लोग 2 बार फिट लीवर की टैबलेट लेंगे, एक बार दोपहर को खाने के बाद और एक बार रात को खाने के बाद। ये मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखेगा एंड लीवर को भी फिट रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। जब आपका लंच हो गया, थोड़ी देर बाद, हाफ आवर बाद आपने अपने टैबलेट ले ली, थ्रू आउट द डे आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छी मात्रा में पानी लेना है। तो लंच के थोड़ी देर बाद जब आपको प्यास लगे या नहीं भी लगे तो भी आप थोड़ा बहुत पानी का इंटेक करते रहिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फाइबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो पानी की मात्रा को भी इंप्रूव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं लगभग 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास, जब भी आपको भूख लगेगी, मैं यहाँ पर आपको कुछ स्नैक्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत अच्छे, फैट लॉस में भी बहुत हेल्प करेंगे। सो हम यहाँ पर स्नैक्स की बात कर रहे हैं। कुछ बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सबसे पहला है क्रिस्पी चिकपीस। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर देंगे और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। दूसरा ऑप्शन मखाना चाट। इसे भी बनाना बहुत आसान है और आप इसे इजीली ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन बार। ये भी आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है इडली या डोसा। ये भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं या ऑफिस में ऑर्डर भी कर सकते हैं। एंड पांचवा ऑप्शन, अगर आपको कुछ लाइट खाने का मन हो तो आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो पपाया को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। सो स्नैक्स ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं डिनर की। लगभग रात को या शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपका जितना जल्दी डिनर हो जाए बहुत अच्छा है। इससे आपके लीवर पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लेट खाते हैं तो लीवर पर भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म एक तो ऑलरेडी स्लो हो जाता है रात को, ऊपर से अगर आप लेट खाएंगे तो आपके लीवर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या फिर कहिए बर्डन पड़ेगा। कुछ अच्छे ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है आप मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कैप्सिकम या फिर जो लौकी की सब्जी को भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप चाहें तो वीगन उपमा बना सकते हैं। वेजिटेबल्स डाल के जो है आप उसमें उपमा बना दीजिए और साथ ही साथ उसमें थोड़े से मैश किया हुआ पनीर भी आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप ओट्स की खिचड़ी ले सकते हो और थोड़ा सा मैश किया हुआ टोफू आप ले सकते हो। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि आप डिनर के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ लोकल फूड्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है या फिर आपको पता है कि वो हेल्दी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड डिनर करने के बाद आपको ध्यान रखना है 10-15 मिनट के बाद जो है आप एक फिट लीवर की टैबलेट जरूर ले लीजिए। तो इस तरीके से थ्रू आउट द डे हमारी फिट लीवर की 2 टैबलेट कंप्लीट हो जाती है। सो दोस्तों, इस तरीके से आपका पूरा डाइट होना चाहिए जो कि हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप उसे थ्रू आउट द डे में डिवाइड कर दीजिए एंड ये ऑप्शंस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात कि क्या हम चीटिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली। वैसे तो मैं कहूंगा बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करिए, शुगर फूड्स अवॉइड करिए, बट फिर भी हफ्ते में 1-2 बार चीट करने में कोई बहुत हर्ज नहीं। बट हाँ, फिर भी ध्यान रखना है कि आप मॉडरेशन में ले। ये ना हो कि आपने बस हाँ आज तो हमारा चीट डे है तो आपने बहुत सारा खा लिया। अब हम बात करते हैं वर्कआउट की। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करिए, बट दिन भर में कम से कम 30 to 40 मिनट्स का वर्कआउट करना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है।
वर्कआउट आप करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, बॉडी इफेक्टिव रहेगी, इफेक्टिवली जो है आपका लीवर फंक्शनिंग परफॉर्म करने में मदद मिलेगी, आप एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द डे एंड ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो 40 मिनट्स का मिनिमम वर्कआउट करना जरूरी है एंड कम से कम हफ्ते के 4 से 5 दिन तो आप जरूर करो, भले एक दिन कभी मिस हो गया तो कोई इशू नहीं है। सो वर्कआउट में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक करने के लिए जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, जो चीज आपको पसंद हो, भले आपको खेलना पसंद हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉटएवर, 30 to 40 मिनट्स मिनिमम वहां पर आप अपना टाइम जरूर दीजिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है कहीं जाने का, कुछ करने का, तो कम से कम 5 से 6 हजार स्टेप्स, जो कि हर कोई पर्सन कर सकता है, 5 से 6 हजार स्टेप्स आपको जरूर कवर करने। सुबह कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हो, बेनिफिट्स तो ऑलमोस्ट आपको उतने ही मिलेंगे, लेकिन करना जरूर है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये भी करो ये भी करो, कुछ बहुत ही बेसिक चीजें आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। सबसे पहला, आपके पास आपका एक रूटीन होना चाहिए, उठने का, खाने का समय क्या है, आपकी जो डाइट प्लान है वो थोड़ी फिक्स हो, तो इससे आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। वर्कआउट करना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत देर करो, थोड़ा सा ही करो, बट करो जरूर। तीसरी चीज, पानी अच्छी मात्रा में पियो। चौथी चीज, नींद अच्छी लेने की कोशिश करो, बिकॉज इससे आपके फैट लॉस में एंड फैटी लीवर की प्रॉब्लम पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस है। फाइनली, ये जो सप्लीमेंट्स है, प्रोटीन आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। एलोवेरा जूस भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, डाबर का हो गया, पतंजलि का हो गया, जो भी आपको ठीक लगे। और रही बात फिट लीवर सप्लीमेंट की, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये सप्लीमेंट है, ये है फाइटेका कंपनी का फिट लीवर, एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो इनकी शायद वेबसाइट है, आप वहां पर भी जाकर ले सकते हैं, शायद यहाँ पर दिख रही होगी आपको, नहीं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा एंड फैटी लीवर में बहुत सपोर्ट करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हम आपके स्वस्थ एंड फिट बॉडी की कामना करते हैं। धन्यवाद।